हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग विद्यार्थी विज्ञान मंथन नेशनल लेवल कैंप 2025 जो कि आपका कानपुर में होने वाला है उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। इस वीडियो में जो आपका नेशनल लेवल कैंप में एक सेक्शन होगा आई कास्ट, उससे रिलेटेड तैयारी करेंगे और जो टॉपिक मैंने आज चूज किया है वो जूनियर लेवल के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी IIPR के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, जो कि कानपुर में ही स्थित है। आज दूसरा संस्थान हम बात करेंगे CSIR फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। इन दोनों संस्थानों से टोटल 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये पेपर पेन टेस्ट होगा आपका। तो उसी से मैंने जो वेबसाइट दी गई थी वहाँ से और अन्य माध्यमों से मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। आशा करता हूँ ये नोट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और फॉर मोर वीडियोस यू कैन आल्सो ज्वाइन द चैनल। तो शुरू करते हैं। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात। शॉर्ट में इसको PRL कहते हैं और ये CSIR का एक रिसर्च लेबोरेटरी है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत सरकार की संस्था है उसी के अंतर्गत ये आती है। तो हमारा जो PRL है वो किस टाइप का एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 11 नवंबर 1947 को ये इस्टेब्लिश हुई थी PRL। इस समय डायरेक्टर कौन है इसके? श्री अनिल भारद्वाज। अनिल भारद्वाज इस समय इसके डायरेक्टर हैं, प्रेजेंट डायरेक्टर। इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है, वैसे तो अहमदाबाद गुजरात में ही है, लेकिन वहाँ पे भी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है नवरंगपुरा। नवरंगपुरा अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। फाउंडेड बाई, मतलब इसका जो फाउंडेशन है वो किसने डाला था, यानी कि ये शुरुआत की गई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके जो कैंपस है, एक तो अहमदाबाद नवरंगपुरा अहमदाबाद मेन कैंपस है। इसके अलावा भी इसके 2 कैंपस हैं, एक माउंट आबू और एक है उदयपुर में। तो 3 कैंपस इसके हैं जो PRL है। रिसर्च एरियाज़, किन किन एरियाज़ में ये रिसर्च करता है संस्थान, तो उन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें ये संस्थान रिसर्च करता है? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर फिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस, जियो साइंसेस, थियोरेटिकल फिजिक्स एंड एटॉमिक मॉलिकुलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर कई सारे ब्रांचेज में यहाँ पर रिसर्च होता है और ये सारी ब्रांचेस धीरे धीरे जुड़ती चली गई। शुरुआत में ज़्यादातर अर्थ साइंस और कॉस्मिक रेज, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर, उसको स्टडी करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इसमें नई ब्रांचेज जुड़ती चली गई, जिनकी आवश्यकता महसूस होती गई और वो जुड़ती चली गई। तो इसके बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं, रिसर्च एरियाज़। नोटेबल फैसिलिटीज़, यहाँ पे 2 टेलीस्कोप हैं, 1.2 M टेलीस्कोप एंड 2.5 M टेलीस्कोप, जो कि माउंट आबू पे हैं। माउंट आबू जो है एट माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी, माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी में ये दोनों स्थित हैं। सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जर्वेटरी
चूँकि इसको स्पेस या एटमॉस्फेयर या रेडिएशंस के बारे में यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, इसलिए ऑब्जर्वेटरी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके पास 2 ऑब्जर्वेटरी हैं जिनको ये मैनेज कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे। पीआरएल मैनेजेस 2 ऑब्जर्वेटरीज। वन इज़ उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी एंड सेकंड इज़ द माउंट आबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी। 2 ऑब्जर्वेटरी को ये इस समय मैनेज कर रहा है पीआरएल। नेक्स्ट, ये इसकी अचीवमेंट के अंतर्गत आएगा और ये बड़ी खोज के रूप में इसको माना गया है, इसलिए मैंने इसी को यहाँ पे अलग से इंडिकेट किया है। एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी, ये लगभग 2018 जून 2018 पीआरएल साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट नेम्ड EPIC इपिक 211945201V और K2236V। तो ये जो एक एक्सोप्लैनेट है जिसकी खोज जून 2018 में पीआरएल साइंटिस्ट के द्वारा की गई और ये लोकेटेड है 600 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे जो लाइट ईयर शब्द आया है, ये लाइट ईयर डिनोट करता है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। एक लाइट ईयर उस डिस्टेंस को कहते हैं जितने दूरी एक वर्ष में लाइट तय करती है, वो एक लाइट ईयर कहलाती है। लगभग इसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। मतलब एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। और जो ये प्लेनेट खोजा गया है, ये 600 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। तो इसलिए एक बहुत बड़ी ये डिस्कवरी है। बिल्डिंग डिजाइन्ड बाय अच्युत कानविंडे इन 1962। तो ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स थे। इसके बाद जो हमारे स्कोप ऑफ द टॉपिक में इंडिकेशन था कुछ टॉपिक्स का, उनको मैं बात करूँगा, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ये आज के स्वरूप में पहुँचा संस्थान पूरा, तो उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पीआरएल वाज फाउंडेड ऑन 11 नवंबर 1947। पीआरएल को कब फाउंड किया गया था? 11 नवंबर 1947 बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई एट हिज रेजिडेंस विद रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेज। शुरुआत जो इसकी हुई थी वो विक्रम साराभाई के द्वारा 11 नवंबर 1947 में हुई थी और वो मुख्य रूप से कॉस्मिक रेज को रिसर्च करने के लिए इसकी शुरुआत की। द इंस्टीट्यूट वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड एट द MG साइंस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद। बाद में इसकी फॉर्मली जो इस्टेब्लिशमेंट है वो MG साइंस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में हुई, कुछ रूम्स लेकर के उससे, और विद सपोर्ट फ्रॉम द कर्म क्षेत्र एजुकेशनल फाउंडेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इनको आप अच्छे से याद रखें, ये आपको किसी न किसी रूप में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ के रखें। तो एक तो MG साइंस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हुई और किसकी सहायता से? कर्म क्षेत्र एजुकेशनल फाउंडेशन एंड द अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी, इन 2 संस्थानों के द्वारा हेल्प किया गया और शुरुआत हुई थी MG साइंस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो एक मौसम, यानी कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वो इसके फर्स्ट डायरेक्टर बने, प्रोफेसर कलपति रामकृष्ण रामनाथन, यानी KR रामनाथन को फर्स्ट डायरेक्टर इसका बनाया गया। उनका भी जो स्टडी था एक्चुअली वो मौसम में जो विभिन्न होने वाले परिवर्तन हैं उसी से जुड़े हुए थे उनकी फील्ड, तो उन्होंने उसी पे ज़्यादा फोकस किया। ज्वाइंड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। द इनिशियल फोकस वाज रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। तो जो शुरुआत में रिसर्च हुआ वो मुख्य रूप से 2 टॉपिक्स पे ही हुआ, एक तो कॉस्मिक रेज पे
और प्रॉपर्टीज ऑफ अपर एटमॉस्फेयर, इसको अध्ययन करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी शुरुआत में। द डिपार्टमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स वाज एडेड टू एक्सटेंड द स्कोप ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी। बाद में इस डिपार्टमेंट को भी एटमॉस्फेरिक फिजिक्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया। द ओवरऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स expanded in the direction of a unified study of various types of radiations imported on earth। यानी कि कई सारे प्रोग्राम्स को जोड़ा गया और जो रेडिएशंस आ रहे थे बाहर से अपनी अर्थ पे, उनको अध्ययन करने के लिए यहाँ पे रिसर्च किया गया। तो लेटर रेडियो फिजिक्स, theoretical physics and electronics groups added to existing groups atmospheric physics and cosmic rays। ये सारे, क्योंकि बिना इनकी मदद के हम इनको अध्ययन नहीं कर सकते थे, न तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स को न कॉस्मिक रे, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ी, तो इनको भी फिर ऐड किया गया धीरे धीरे। फाइनेंशियली इस संस्थान को सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा इन 1949 में। उससे हेल्प मांगी गई तो उसने इसको 1949 में एक्सेप्ट कर लिया और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया इस संस्थान को एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने। इन 1950 ए काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है, यही पूरा इसका मैनेजमेंट देखती है इस पूरे संस्थान का। काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट वाज फॉर्म्ड विद द सपोर्ट फ्रॉम सेवरल बॉडीज़, कई सारे उसके सपोर्ट से काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट बनी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, ईस्ट ओहाइल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च, कर्म क्षेत्र एजुकेशनल फाउंडेशन, अहमदाबाद एजुकेशनल सोसाइटी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये चारों संस्थान यानी पांचों संस्थान जो है वो उनके द्वारा इसको फॉर्मेशन हुआ काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट का, और यही संस्थान इसको आज भी मैनेज कर रहा है पूरे संस्थान को इन सारे की मदद से। नीचे का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। द ओजोन ऑब्जर्वेटरी स्टेशन वाज सेटअप एट माउंट आबू बाय प्रोफेसर रामनाथन इन 1951। 1951 में जो ओजोन ऑब्जर्विंग स्टेशन को सेटअप किया गया प्रोफेसर रामनाथन के द्वारा इन 1951। फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ ओजोन वाज परफॉर्म्ड ऑन 12 अक्टूबर 1951। 12 अक्टूबर 1951 को पहली बार मेजरमेंट किया गया ओजोन का। किसके द्वारा किया गया? बाई डॉवसन ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो डॉवसन ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर ये सेटअप किया गया माउंट आबू पे, और इसी के द्वारा फर्स्ट टाइम 12 अक्टूबर 1951 को ओजोन को जो है मेज़र किया गया। नोबल लॉरेट प्रोफेसर सीवी रमन प्लेस्ड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द बिल्डिंग ऑन 15 फरवरी 1952। प्रोफेसर सीवी रमन ने जो है फाउंडेशन स्टोन प्लेस किया 15 फरवरी 1952 को। बाद में लेट पीएम जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ द कैंपस ऑन 10 अप्रैल 1954। बाद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी फर्स्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया था 1954 में। ए रिसर्च स्टेशन एट गुलमर्ग इन कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। 1955 में गुलमर्ग कश्मीर में एक स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया पीआरएल के द्वारा। लेटर डिसाइडेड टू सेटअप ए कंप्लीट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी एट गुलमर्ग इन 1963। बाद में उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स को देखते हुए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी भी डेवलप की गई एट गुलमर्ग इन 1963, उसको डेवलप किया गया। रिसर्च ऑन लूनर मीटेराइट्स एंड रॉक्स एंड अर्थ साइंस वाज स्टार्टेड एज दे वर फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोफेसर देवेंद्र लाल। देवेंद्र लाल जो डायरेक्टर थे अगले 1972 के आसपास जब वे डायरेक्टर बने, तो इनका जो इंटरेस्ट था वो इन चीज़ों में ज़्यादा था। लूनर मीटेराइट्स यानी कि जो मून के मीटेराइट्स हैं वहाँ पे वो, रॉक्स और अर्थ साइंस, इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो ये सब भी जोड़े गए और इन पे भी रिसर्च स्टार्ट हुआ। 3 रेडियो टेलीस्कोप्स वर आल्सो डेवलप्ड एट राजकोट, सूरत एंड
थालतेज, अहमदाबाद के पास में ही है ये, टू मेजर द स्पीड ऑफ सोलर विंड। इनको मेजर, सोलर विंड को मेजर करने के लिए 3 रेडियो टेलीस्कोप्स भी डेवलप की गई PRL के द्वारा। एरियाज ऑफ रिसर्च, जिनकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, अब उनको बारी बारी से डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च, पहला एरिया ऑफ रिसर्च क्या है? एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं, किन किन चीज़ों को कैसे स्टडी किया जाता है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला जो रिसर्च एरिया है वो है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। दिस रिसर्च प्रोग्राम लुक्स इनटू ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, X-ray and radio wavelengths to study the problems concerned to galactic and extragalactic cosmic phenomena। इनको अध्ययन करते हैं इसमें हम। The studies include the fields of star formation, कैसे कोई स्टार फॉर्मेशन होता है, इसको ये अध्ययन करते हैं। Evolution of intermediate mass stars, photometric, polarimetric, studies of the active galaxies एंड BL लैक ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा इसमें हाई लेवल का लैंग्वेज है, बट इसको देख लेते हैं। इसमें एंगुलर रिजोल्यूशन स्टडीज बाय लूनर ऑकुलेशंस एंड द स्टडी ऑन सर्कम स्टेलर स्ट्रक्चर। दिस प्रोग्राम आल्सो लुक्स इनटू ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, एक्सरे, रेडियो वेवलेंथ्स। तो इस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। मुख्य चीज़ इसमें ये चीज़ आ रही है यहाँ से, The astronomical observations are taken through 1.2 meter infrared telescope that is located in Mount Abu, जिसका मैंने अभी पहले जिक्र किया था। तो इसके द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। The laboratory has also undertaken solar photospheric and chromospheric studies under the Global Oscillation Network Group project at Udaipur Solar Observatory. A 12 feet spire telescope is being used in this project. By utilizing radio techniques, the solar activity and its effect on space weather also studied. तो ये हम एस्ट्रोनॉमी में इसमें स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बाद दूसरा जो एरिया है रिसर्च का, एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स। फिर तीसरा है प्लेनेटरी साइंस। चौथा है थियोरिटिकल फिजिक्स। तो पांचवा है स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस और जियो साइंसेस। टोटल 6 फील्ड्स में ये रिसर्च करता है संस्थान। अब इनको बारी बारी से जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या रिसर्च ये करता है। तो दूसरा जो इनका एरिया ऑफ रिसर्च है एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? The interdisciplinary research program works on wide range of topics such as astrochemistry, foundation of quantum mechanics, luminescence dating, etc. It also studies classical quantum properties of light, atoms, molecules, molecular clusters by a broad range of electromagnetic spectrum, high energy electrons to cover the research activities in the area of quantum information science. The Quantum Science and Technology program is started by this research group. The other research areas under this program are ion momentum spectroscopy, quantum optics, quantum information, laser produced plasmas। तो कई सारे इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। डायोड, पम्प्ड सॉलिड स्टेट लेज़र। नेक्स्ट है प्लेनेटरी साइंस। प्लेनेटरी साइंस में डिवीजन फोकसेस ऑन द करेक्टराइजेशन ऑफ प्रोसेस विच टुक प्लेस इन ईयरली सोलर सिस्टम। शुरुआत में सोलर सिस्टम कैसा था, कैसे प्लैनेट्स बने हैं, उन चीज़ों का रिसर्च इसके अंतर्गत किया जाता है। स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल ये करते हैं। मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका मेन गोल ये है कि इसको हम समझते हैं कि कैसे हमारा ओरिजिन या इवॉल्व हुआ पूरा सोलर सिस्टम, विद ए स्पेशल फोकस ऑन द इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जो शुरुआत के हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको स्टडी करते हैं।
Another goal is to comprehend the physical and chemical process of atmosphere of planets by simulations, observation, and modeling. Planetary Science Exploration Program (PLANEX) is also run by this division. तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है इसमें प्लेनेटरी साइंस में किया जाता है। थ्योरेटिकल फिजिक्स नेक्स्ट आ जाता है। The Theoretical Physics Division at PRL aims to study the theoretical and phenomenological aspects of atomic physics, condensed matter physics, gravitation and astroparticle physics, non-equilibrium phenomena and particle physics. Currently, research program include neutrino physics, physics beyond standard model. इन सब चीज़ों का स्टडी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। दिस गोल ऑफ द डिवीजन इज टू स्टडी रेडिएटिव केमिकल आयोनाइजेशन एंड डायनामिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर प्लेनेट बाय डिफरेंट मेथड्स सच एज rocket and balloon borne experiments, laboratory experiment and theoretical simulation and modeling of the atmosphere of the earth. Wide research domains of the division are atmospheric chemistry, aerosol radiation and climate, and plasma and neutral interactions in near earth space. और नेक्स्ट है जियो साइंस। जियो साइंस में स्टडीज़ are particularly related to geochronology, geochemistry, glaciology, oceanography, and paleoclimatology are carried out in this department. The major focus is on studying Earth and its components, origin and evolution. Isotope geology is one of the most researched subjects. संस्थान का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो किस तरीके से है वो यहाँ पे इसमें दिखाया गया फ्लो चार्ट में है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे जो मेन बॉडी है संस्थान की वो है पीआरएल काउंसिल मैनेजमेंट। पीआरएल काउंसिल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही डायरेक्टर आते हैं इसमें, और डायरेक्टर के अंतर्गत जो है 1 2 3 4 5 भागों में इनको काम देखना होता है। एक तो साइंटिफिक डिवीज़न है, एक पीपीईजी। पीपीईजी का मतलब पॉलिसी प्लानिंग एंड एवेल्यूशन ग्रुप। पीपीईजी का मतलब है पॉलिसी प्लानिंग एंड एवेल्यूशन ग्रुप। डीन, फिर टेक्निकल सर्विसेज, और सबसे बाद में आता है रजिस्ट्रार। तो जो साइंटिफिक डिवीजन्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सोलर फिजिक्स, प्लानिटरी लेबोरेटरी एनालिसिस, ये 2 अलग हैं और ये प्लेनेटरी साइंस के अंतर्गत 3 आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों प्लेनेटरी में। फिर स्पेस, एटमॉस्फेयर, जियो साइंस, थियोरेटिकल फिजिक्स, एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स, ये मेन ब्रांचेज हैं। इनको अच्छे से आप समझ के रखें, इनसे क्वेश्चन अवश्य बन सकता है। डीन जो है वो एकेडमिक सर्विसेज देखते हैं। टेक्निकल सर्विसेज में लाइब्रेरी, कंप्यूटर ये आ जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब रजिस्ट्रार के अंतर्गत आता है। तो ये एक उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था पीआरएल। कुछ यहाँ पे क्रोनोलॉजी है, इसको समझ लेते हैं कि 1947 में सबसे पहले 1947 में ये फाउंडेड हुआ संस्थान। विक्रम अम्बालाल साराभाई द फिजिक्स हैड मोडेस्ट बिगिनिंग एट हिज रेजिडेंस। सबसे पहले इसको कहाँ स्टार्ट किया गया? रेजिडेंस पे। और मेनली रिसर्च कॉस्मिक, इन पे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, जल्दी से इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड ऑन 11 नवंबर 1947 MG साइंस कॉलेज अहमदाबाद विद सपोर्ट ऑफ द करमक्षेत्र एजुकेशन सोसाइटी एंड अहमदाबाद एजुकेशनल सोसाइटी। इनिशियल फोकस वाज रिसर्च ऑन कॉस्मिक रेज। सबसे पहले रिसर्च किस पे था? कॉस्मिक रेज पे था। प्रॉपर्टीज ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर, 2 चीज़ों पे ज़्यादा अध्ययन था। रिसर्च इन थ्योरेटिकल फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स वर एडेड लेटर विद ग्रांट्स फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ग्रांट्स यानी फाइनेंशियली सपोर्ट किसने इसको किया? ये किया एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। फिर 1950 में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट काउंसिल मैनेजमेंट विद फॉलोइंग मेंबर्स। ये सारे मेंबर्स थे इसमें। जो फर्स्ट काउंसिल मैनेजमेंट बना, SS भटनागर,
डॉक्टर के.एस. कृष्णन, डॉक्टर वाई.जे. नाइक, ए.वी.ए. साराभाई एंड के.आर. रामनाथन, इतने लोगों से इनकी काउंसिल फॉर्म्ड हुई। 1951 में 1951 में फर्स्ट ओजोन मेजरमेंट स्टेशन माउंट आबू में हुआ। 52 में फाउंडेशन ऑफ पीआरएल कैंपस लेड बाई सर सी.वी. रमन। और 1954 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, जो कि फर्स्ट बिल्डिंग थी। फिफ्टी फोर में ही पीआरएल जो मेन कैंपस बिल्डिंग है, इस टाइप से आप देख रहे हैं, ये डेवलप हुई। 63 रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रस्ट बाई क्वाड्रीपेटाइट एग्रीमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुजरात गवर्नमेंट, कर्म क्षेत्र एजुकेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी, इन सब से मिल करके जो है इसका एक ट्रस्ट बना, जो है वो जो कि इसको रन कर रहा है। 79 में एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप माउंट आबू में लगाई गई। 1980 In 1980, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी बिकम्स एज ए पार्ट ऑफ पीआरएल। 1980 थलतेज कैंपस का भी जो है डेवलपमेंट हुआ। जो मेन कैंपस हैं इसके, नवरंगपुरा यानी कि अहमदाबाद में जो मेन कैंपस इसका है, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है, वो सारा यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कैंपस हाउसेस वेरियस साइंटिफिक डिविजन्स लाइक एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑप्टिकल फिजिक्स, जियो साइंस, यानी ज़्यादातर मेन रिसर्च यहीं पे होता है। दूसरा इसका जो है वो थल तेज में है कैंपस, अभी अहमदाबाद में ही है। यहाँ इंफ्रारेड, ऑप्टिकल एंड रेडियो एस्ट्रोनॉमी लेबोरेटरीज हैं और प्लेनेटरी साइंस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके बाद जो है उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ये सिचुएटेड आइलैंड इन द फतेह सागर लेक के पास में है। और एक है माउंट आबू में 1.2 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जो कि गुरु शिखर पीक पे स्थित है, हाईएस्ट पीक है इन सेंट्रल इंडिया में, नियर द माउंट आबू हिल रिजॉर्ट इन स्टेट ऑफ राजस्थान। दिस इज द फर्स्ट मेजर फैसिलिटी फॉर ग्राउंड बेस्ड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसका जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो लोगो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस लोगो में आप देख रहे होंगे, इसको डिफाइन भी किया गया है साइट पे, तो कोशिश करते हैं हम लोग भी समझने का कि पीआरएल इन कंपासेस द अर्थ एंड द सन। यहाँ पे अर्थ और सन को दिखाया गया है। मुझे लगता है ये अर्थ है छोटा वाला जो पार्ट है, और ये जो है सन को दिखाया गया है। वो दोनों इमर्ज हो रहे हैं, फील्ड्स एंड रेडिएशन, जो फील्ड्स और रेडिएशंस आ रहे हैं पूरी चारों तरफ से, यानी इन्फिनिटी से, विच इज फ्राम एंड टू इन्फिनिटी, ऑल दैट मैंस क्यूरियोसिटी एंड इंटेलेक्ट कैन रिवील। उस सारी चीज़ों को इंसान देख रहा है। ये चेहरा जो आप फेस जैसा देख रहे हैं, ये दो उसकी आइज़ हैं, और ये जो क्रॉस बना हुआ है ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोप या उसमें आप देखते होंगे सेट करने के लिए, यानी ऑब्जर्व, यहाँ से ये शो करने की दिखाया जा रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी उसको स्टडी कर रहा है, और उसके जो रेडिएशंस हैं उनको रिवील कर रहा है अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो है रिवील कर रहा है। तो ये सिंबल है पीआरएल का। कुछ नेशनल अवार्ड्स हैं जो इस लेबोरेटरी के द्वारा दिए जाते हैं। द रिसर्च इंस्टीट्यूशन offered national awards to scientists who have made the outstanding contribution in the field of science and technology। जो मेन अवार्ड्स हैं वो हैं हरिओम आश्रम प्रेरित सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड, हरिओम आश्रम प्रेरित विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड, पीआरएल अवार्ड, आयुषी अवार्ड। ये 4 प्रकार के अवार्ड्स इस संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। साइंटिफिक माइलस्टोन्स की बात करें तो किस डिकेड में क्या यहाँ पे मुख्य रूप से काम हुआ, तो 1950s के आसपास कॉस्मिक रेज एटमॉस्फेरिक साइंसेस को स्टडी किया गया। 60 में थ्योरेटिकल फिजिक्स और रेडियो फिजिक्स के बारे में। इसके बाद में 70s के आसपास अर्थ
एंड प्लेनेटरी साइंसेज इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, 80s में पार्टिकल फिजिक्स, सोलर फिजिक्स, और 90s में लेजर फिजिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स, इनको स्टडी किया गया है यहाँ पे। इनको अध्ययन के लिए यहाँ पे अलग से ग्रुप्स या अलग से यूनिट्स डेवलप की गई। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, इनको वहाँ पे 1990s में डेवलप किए गए। 2000 में क्वांटम इंफॉर्मेशन, सोलर एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, सब मिलीमीटर एस्ट्रोनॉमी, प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इनको ऐड किया गया। और 2010 के बाद में एक्सोप्लेनेट डिटेक्शन पे काम हुआ, जो कि 2018 में उसका डिटेक्शन हुआ। कुछ मेन अचीवमेंट्स हैं इस संस्थान की, जैसे कि मैं पहले बात कर चुके हैं कि एक्सोप्लेनेट जो K2236b है उसकी खोज हुई। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर ऑन द लूनर सरफेस, उसमें भी इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि M3 के द्वारा किया गया था। M3 मतलब मून मिनरलॉजी मैपर। चंद्रयान 1 में ये लगा था, चंद्रयान 1 ने ये खोजा था कि मून पर सरफेस पर पानी है, हाइड्रोक्सिल और वाटर की प्रेजेंस है, तो उसमें इसका योगदान था। PRL डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर चंद्रयान 2 एंड आदित्य L1। चंद्रयान 2 और आदित्य L1 जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत को जाना गया, इसरो के द्वारा छोड़े गए थे, तो उसके लिए भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहीं पे निर्मित हुए थे। PRL हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक पद्म विभूषण, पद्म श्री, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड JC बोस नेशनल फेलोशिप। इन सारे पुरस्कारों को भी इस संस्थान के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा जो डिफरेंट पेलोड्स हैं वो इस संस्थान के द्वारा डेवलप किए गए हैं। उनमें से यहाँ आप देख सकते हैं, ये कई सारे अलग अलग पेलोड्स हैं जिनका डेवलपमेंट किया गया इस संस्थान के द्वारा, जो कि इसरो की हेल्प करता है डेवलप करने में। यहाँ पे पूरा उसका डिटेल जिसकी मैंने अभी बात की थी, M3 मून मिनरोलॉजी मैपर ऑन चंद्रयान फर्स्ट रिजल्टेड इन द डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर ऑन द अपर मोस्ट फ्यू मिलीमीटर ऑफ द लूनर सरफेस। उसका आदित्य L1, चंद्रयान 2-3 जो भेजे गए उनमें भी कई सारे उनका हुआ, और कई सारे पेलोड्स का भी निर्माण यहीं पे किया गया, जिनका यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।